देश में लगातार बढ़ते हुए कोरोना रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आज प्रदेश स्तर में सभी सरकारी अस्पतालों में मॉक ड्रिल कराई गई, जिसमें कोविड-19 से संबंधित सभी आवश्यक सुविधाएं जैसे दवाइयां, वार्ड, संक्रमित व्यक्ति को इलाज में सुविधा और साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया गया। इस दौरान अस्पताल में कोविड वार्ड में समुचित व्यवस्था, उपकरण और ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित किया गया। मरीज को लाने और वार्ड में भर्ती की प्रक्रिया के अलावा मरीज के सैनिटाइजेशन और एम्बुलेंस कर्मियों की सुरक्षा कैसे हो, इस पर भी ध्यान दिया गया। इस विषय में जानकारी देते हुए मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी प्रयागराज डॉक्टर अंशु पांडे ने बताया कि इस समय प्रयागराज में कुल 36 कोविड-19 के केस हैं। कोविड-19 के सभी मरीजों पर कड़ी निगाह रखी जा रही है। सभी को होम आइसोलेटेड किया गया है तथा ICCC के माध्यम से लगातार उनके साथ संपर्क बनाए रखा गया है। इसके अलावा तेज बहादुर सप्रू बेली हॉस्पिटल में और रज्जू भैया महाविद्यालय कैंपस में कोविड-19 की व्यवस्था की गई है। लगातार मॉनिटरिंग हो रही है तथा कोविड-19 किसी भी पेशेंट की जानकारी मिलने पर तत्काल कार्रवाई करते हुए उन्हें आइसोलेट करने और दवाइयों की व्यवस्था करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि आज प्रयागराज के 9वें स्थान पर मॉक ड्रिल किया जा रहा है, जिसमें तेज बहादुर सप्रू बेली हॉस्पिटल, CSC कोटवा, CSC मेजा और मांडा प्रमुख रूप से हैं। पिछले 15-20 दिन से इंडिया में कई एरियाज में कुछ कोविड के केसेस निकलने बढ़ गए हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑल ओवर जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं ऑल ओवर इंडिया, उसमें उन्होंने आज की डेट में मॉक ड्रिल कराई है, ये देखने के लिए कि अगर हमारे केसेस और तेज़ बढ़ते हैं और अगर उनको एडमिट करने की ज़रूरत पड़ती है हॉस्पिटल्स में, तो क्या हमारे जो पुराने कोविड हॉस्पिटल्स इस्टेब्लिश किए गए थे उनमें ये कैपेसिटी है कि उनको हैंडल कर सकें। तो उसी के क्रम में हम यहाँ आए हैं और यहाँ की जितनी भी यूनिट्स हैं वहाँ पे कोई ना कोई जाके उसको देख रहा है कि क्या स्टेटस है हॉस्पिटल। तो सर आपको पूरी व्यवस्था कैसी लगी? यहाँ पे आपके जो हॉस्पिटल है उसका अरेंजमेंट तो ओवरऑल ठीक है, थोड़ी बहुत सफाई वगैरह आपकी उस एरिया में जहाँ पे लगा हुआ है PSA प्लांट और मैनीफोल्ड जहाँ लगा हुआ है उसमें थोड़ा उनको बनवाना पड़ेगा जिससे कि वो स्टेट पे रखा जाए। ओवरऑल ठीक है। इस प्रति देखिए, क्योंकि इस पेशेंट हमारे हॉस्पिटल्स में आता है तो हॉस्पिटल स्टाफ तो एक्सपोज होता ही है इन्फेक्शन से, और एक्सपोजर से बचने के लिए जितने प्रिकॉशंस होते हैं आपके IMEP के, PPE किट्स और इस तरह की चीज़ें हैंडल करें, आइसोलेशन में रहें। वो स्टाफ अपने परिवार से भी उनको, अगर वो हॉस्पिटल का कोविड पेशेंट्स को हैंडल कर रहे हैं तो जो नॉर्मल प्रोटोकॉल है वही फॉलो करना है। बाकी अगर किसी को इन्फेक्शन होता है तो उसको तो नहीं रख सकते। सर एक और बड़ी समस्या है ड्यूटी की, क्योंकि वो नॉर्मली इसीलिए बनाया गया था कि 14 दिन तक लगातार एक रहे, जिससे कि वो अगर मान लीजिए वो हॉस्पिटल में हैं तो वो वायरस से एक्सपोज्ड हैं, वो बार बार अगर घर जाएंगे या कहीं जाएंगे तो उनके परिवार पे या जो भी उनके संपर्क में आ रहे हैं उनको भी एक्सपोजर की चांस होगी। तो मेरे ख्याल से वो जो पॉलिसी बनी थी कि 14 दिन तक लगातार ड्यूटी रहती थी, उसके बाद ऑफ मिलता था लंबा रेस्ट करने के लिए, मेरे ख्याल से वो ठीक तरीका था, जिससे कि एक उनका परिवार और लोग कम से कम इस वजह से बचे। सर परिचय दें। मैं डॉक्टर PK श्रीवास्तव हूँ, ज्वाइंट डायरेक्टर स्वास्थ्य भवन लखनऊ से। प्रयागराज में सारे जनपद के हमारे जितने भी सरकारी कोविड एस्टेब्लिशमेंट्स थे उन पर हो रही है, और उनके अलावा रेलवेज़ और प्राइवेट हमारा एक मेडिकल कॉलेज है यूनाइटेड मेडिसिटी, वहाँ हो रही है। कुल मिलाकर 9 जगहों पर ये कोविड मॉक ड्रिल संपादित हो रही है आज, और बाकी प्रदेश में अन्य जनपदों के तहत
यहाँ भी हम इसको आज की ही तारीख में पूरा संपादित करके शाम तक इसकी रिपोर्ट प्रेषित कर देंगे। सर, इस मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य क्या है? मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य है कि जो विगत 2.5 वर्षों से मेहनत चल रही है कोविड को लेकर, उसमें जितने संसाधन लगाए गए हैं, चाहे वो हमारे PSA प्लांट्स हों, बाकी हमारे ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स हों, हमारे जितने लॉजिस्टिक्स गए हुए हैं कोविड से रिलेटेड, जो मानव संसाधन जिनको हमने ट्रेन किया है, उन सबकी क्रियाशीलता को एक बार फिर से परख लिया जाए, क्योंकि कुछ अन्य प्रदेशों में कोविड के केसेस थोड़े से बढ़े हुए इस समय दिख रहे हैं। तो हमारे प्रदेश में भी और भारत सरकार की तरफ से भी ये दिशा निर्देश हैं कि कोविड की तैयारियों को एक बार फिर से उनका आकलन कर लिया जाए, जिससे कोई भी इस तरह की स्थिति अगर आती है तो उससे निपटने के लिए हम सजग रहें और तैयार रहें।